बिट करनी है। नंबर 2 असाइनमेंट के अंदर 10 to 1 तक आपने जाना है। डिक्रीमेंट की बात की जा रही है और होप सो आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ा होगा, जो कि वेरिएबल में एक का इजाफा करता है और एक माइनस करता है, कम कर देता है। 10 to 1 की सीरीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट द फर्स्ट 5 इवन नंबर्स। पहले 5 इवन नंबर देखने हैं आपने, 1 से लेकर 10 तक जितने भी इवन है वो प्रिंट करवाने हैं। अगले टास्क के अंदर हम मूव करेंगे ऑड नंबर्स की तरफ और एक ही फार्मूला मॉडुलस ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर की बात की जाएगी। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ सीरीज फ्रॉम 1 to 10 एंड आल्सो प्रिंट देयर सम। 1 to 10 सीरीज होगी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, और उनका सम भी प्रिंट किया जाएगा तमाम नंबर्स का सेपरेटली। इस तरह से 1 to 10 सीरीज़ होगी, उसके साथ उसका प्रोडक्ट होगा तमाम नंबर्स का। नेक्स्ट टास्क में इवन नंबर्स प्रिंट किए जाएंगे और उनका सम प्रिंट किया जाएगा। उसके बाद ऑड नंबर्स हैं उसका सम होगा। इसी तरह फर्स्ट 5 इवन नंबर्स उनका प्रोडक्ट होगा और फर्स्ट 5 इवन नंबर उनका भी प्रोडक्ट होगा। मिलते जुलते प्रोग्राम है, थोड़ा सा लॉजिक हम चेंज करेंगे और उसके बाद अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ मूव कर लेंगे। सबसे पहले तो प्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं जो मैंने डिज़ाइन की है। उसमें स्क्रीन में आपके साथ शेयर कर देता हूँ इसको। आप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्रोग्रामिंग सेशन, और लूपिंग से स्टार्ट कर रहे हैं। आज जो लेक्चर है आज का, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैंने सीक्वेंशियल के ऊपर गाइड किया था। उसके बाद सिलेक्शन प्रोग्रामिंग या डिसीजन मेकिंग की बात की थी। आज लूप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मोस्टली प्रोग्राम जो पेपर में आपको आएंगे वो लूप में से और फंक्शंस में से आएंगे। हम लूप्स के प्रोग्राम डिज़ाइन करेंगे कुछ 60-70, उसके बाद हम उन्हीं को फंक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। फंक्शन किस तरह से डिज़ाइन करना है, एक पीस ऑफ कोड कैसे लिखना है, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग की तरफ बात करेंगे। जी सबसे पहले तो फर्स्ट प्रोग्राम या फर्स्ट टास्क को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अ सीरीज़ फ्रॉम 1 to 10। 1 to 10 सीरीज़ प्रिंट करनी है और फॉर लूप को हम फॉलो करेंगे सबसे पहले, और फॉर लूप के साथ ही मैं आपको उसका फॉर लूप का कन्वर्जन इनटू वाइल लूप भी बता दूंगा कि अगर आपको प्रोग्राम वाइल लूप में स्टिक कर दिया जाता है कि आपने वाइल में कन्वर्ट करना है या वाइल में लिखना है तो फिर किस तरह से करना है। जी सबसे पहले तो टास्क को आपने केयरफुली रीड आउट करना है कि एजेंडा क्या आपका, टारगेट क्या गिवन है, हमें किस तरह की असाइनमेंट दी गई है और उसमें परफॉर्म क्या करना है। सीरीज़ की बात की जा रही है फ्रॉम 1 to 10। इस प्रोग्राम में कोई भी इनपुट नहीं ली जा रही, कोई भी एंटर नंबर फ्रॉम द यूज़र नहीं कहा जा रहा। जस्ट गिवन सीरीज़ है, हार्ड कोड वैल्यूज़ हैं, 1 से स्टार्ट होगी लूप और 10 तक चली जाएगी। सबसे पहले आयोस्ट्रीम प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होप सो आपको पहले आता होगा। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम है। आयोस्ट्रीम हेडर फाइल हम ऐड कर रहे हैं टॉप पे। इसके लिए सी आउट जो ऑब्जेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्ट इन फंक्शन, इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग नेम स्पेस की बात की जा रही है। उसके बाद फिर एंड है और यहाँ पे वाइड भी लिखा जा सकता है, मेन फंक्शन है। और अगर आप यहाँ पे वाइड टाइप करते हैं तो लास्ट स्टेटमेंट है रिटर्न 0, इसको आपने ओमिट कर देना है। जी लॉजिक हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जी हमारा टास्क क्या है, 1 से लेके 10 तक, और सीरीज़ प्रिंट करनी है। और जब भी हम लूप की बात करेंगे, रेपिटेशंस की बात करेंगे, तो उसमें एक वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा जिसमें आप वैल्यू इनिशियली स्टार्टिंग वैल्यू असाइन करेंगे। उसके बाद वो वेरिएबल कहाँ तक जाएगा, उसकी वैल्यू कहाँ तक पहुँचेगी, दैट इज़ अ कंडीशन। और कितना उसमें इंक्रीमेंट होगा, वेरी कितना करेगा, वेरिएशन कितनी आएगी। तो क्योंकि उसकी वैल्यू वेरी करेगी दैट इज़ कॉल्ड वेरिएबल। वेरिएबल की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, क्वांटिटी हुज वैल्यूज कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। यहाँ पे हम वेरिएबल आई इस्तेमाल कर रहे हैं और इस स्टेटमेंट का नाम भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, जो कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा रहा है। इंट इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, आई उसका नाम है और लास्ट पे सेमीकोलन जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर है। दीज आर द एमसीक्यूज पॉइंट जो आपको पेपर में एमसीक्यूज के तौर पे आएंगे। स्टेटमेंट कौन सी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद वेरिएबल कौन सा डिक्लेयर किया जा रहा है, आई वेरिएबल का नेम है, आई एन टी इंटीजर उसकी डेटा टाइप है, और स्टेटमेंट ख़त्म होगी यहाँ पे, दैट इज़ कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर या सेमीकोलन उसको बोलते हैं आप। नेक्स्ट फॉर लूप पे मैंने बोला हम काम करेंगे, उसके साथ ही हम उसको वाइल में कन्वर्ट करना भी सीखेंगे। जितने भी हम टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी कन्वर्जन भी साथ साथ करते जाएंगे। जी फॉर इज़ अ कीवर्ड जो बताता है कि लूप स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया है। कंपाइलर इसको अंडरस्टैंड कर लेगा कि यहाँ पे लूप या रेपिटेशन की बात हो रही है। सबसे पहला पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, फॉर लूप का जो पहला पार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन पार्ट। यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन, मतलब काउंटर वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था जिसको मेमोरी में जगह मिली थी, आई वेरिएबल है उसका मेमोरी में बॉक्स बन गया हुआ है आफ्टर डिक्लेरेशन।
तो ये मेमोरी का एलोकेशन बॉक्स है इसका। नेक्स्ट स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ फॉर लूप का जो पहला पार्ट चलेगा दैट इज़ कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। जब वो चलेगा तो वो वेरिएबल आई में क्या स्टोर करेगा, 1 स्टोर कर देगा। तो आई की वैल्यू मेमोरी में क्या हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट की एग्जीक्यूशन के बाद 1 असाइन कर दी जाएगी। और ये स्टेप बाय स्टेप आपने केयरफुली सीखना है, समझना है, बिकॉज ये पीस ऑफ कोड आपको पेपर में दिया जाएगा और उसकी आउटपुट रिक्वायर्ड होगी कि आपने इस कोड की आउटपुट लिखनी है। सिंपल इतना सा कोड वो आपको पेपर में लिख देगा और उसका आउटपुट का आपको बोला होगा कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द कोड, या फिर ट्रेस द रिजल्ट या ट्रेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। आई वेरिएबल डिक्लेयर किया, रफ वर्क आपने कर लेना है साइड पे पेपर के ऊपर। आई में हमने 1 स्टोर कर दिया पहले पॉइंट पे। उसके बाद इस पार्ट के बाद फॉर लूप का सेकंड पार्ट चलता है दैट इज़ कॉल्ड कंडीशन। इसको कंडीशन पार्ट बोलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक नाम भी आपको आने चाहिए। और ये जो पार्ट्स हैं दीज आर सेपरेटेड बाय सेमीकोलन, ये भी सेमीकोलन है और यहाँ पे सेमीकोलन है जी। कंडीशन को चेक किया जाएगा। आपने पढ़ा होगा कंडीशन जो है उसमें रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है, मतलब ग्रेटर देन का ऑपरेटर, लेस देन का, ग्रेटर देन इक्वल टू का, लेस देन इक्वल टू का, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स, मतलब रिजल्ट जो रिलेशन एक्सप्रेशन है उसको वैल्यूएट करने के बाद या तो आंसर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। अब यहाँ पे देखें कि आई की वैल्यू क्या हमारे पास 1 है, आई लेस देन और इक्वल टू 10, मतलब आई की वैल्यू छोटी है 10 से, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के नीचे जो उसकी स्टेटमेंट लिखी है या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स जिसके वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सी आउट आउटपुट दिखाता है और वेरिएबल यहाँ पे आएगा, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आई यहाँ पे हमने लिखा था जी, यहाँ पे आई वेरिएबल आएगा। जी, आई इज इक्वल टू 1 असाइन हो गया 1 पहले, उसके बाद फिर नंबर सेकेंड पे जो दूसरा पार्ट चलेगा वो कौन सा पार्ट होगा, कंडीशन पार्ट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड इनिशियलाइजेशन। इसके बाद कौन सा पार्ट चलेगा, कंडीशन। कंडीशन को चेक किया जाएगा और आई की वैल्यू स्टोर क्या हुई थी हमारी 1। आई में फर्स्ट टाइम या पहली आइट्रेशन की लूप की फर्स्ट आइट्रेशन में इसमें 1 पड़ा हुआ है। अब इसकी कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू छोटी है किससे, 10 से। कंडीशन ट्रू हो तो कंट्रोल नीचे आएगा और लूप की बॉडी को चलाएगा। कीप इन माइंड कि अगर 2 और मोर स्टेटमेंट्स आपने बॉडी के अंदर लिखे हैं, लूप के नीचे लिखे हैं, तो उसके लिए आपको ब्रैकेट लगाना या प्रेंसिस की जो करली ब्रैकेट्स हैं या ब्रेसेस लगाना ज़रूरी है। लेकिन अगर ओनली 1 स्टेटमेंट है तो बॉडी बनाना उसकी ऑप्शनल है, आप इसकी करली ब्रैकेट यूज़ कर भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं जी। आई की वैल्यू प्रिंट करेगा और मॉनिटर स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, यहाँ पे 1 प्रिंट होगा स्क्रीन पे। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से नेक्स्ट लाइन, एंड एल का मतलब एंड लाइन, मतलब नेक्स्ट लाइन पे कर्सर चला जाएगा, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा ऑन द आउटपुट स्क्रीन। कंट्रोल यहाँ से मूव करके फॉर लूप के थर्ड पार्ट के पास जाएगा दैट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को हमने क्या बोला था, इनिशियलाइजेशन। और फॉर लूप सेकेंड पार्ट क्या बोला था, कंडीशन दैट विल बी ट्रू और फॉल्स। उसके बाद कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी के पास जाएगा और उसकी बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा। बॉडी में एक स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और मल्टीपल स्टेटमेंट भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं तो लूप की बॉडी बनाना लाजमी, मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेस आपको लिखना पड़ेगी जी। उसने प्रिंट किया 1, उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट के पास आ गया। यहाँ पे इंक्रीमेंट पार्ट है, प्लस प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एमसीक्यूज पॉइंट साथ साथ मैं रिकॉल कर रहा हूँ जी। यहाँ पे इंक्रीज़ होकर वैल्यू आई की जो है वो इंक्रीज़ होकर वैल्यू 2 हो जाएगी। प्लस प्लस ऑपरेटर ऐसा ऑपरेटर है जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं और जिस वेरिएबल के साथ लगा होगा उसमें 1 का इजाफा कर देगा। एक आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या होगी 2। आफ्टर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कंट्रोल दोबारा से कंडीशन के पास आएगा यहाँ पे और कंडीशन इज़ वैलिडेटेड अगेन। कंडीशन अगर ट्रू है तो दोबारा बॉडी चलेगी और ये काम बार बार रिपीट होता रहेगा अनटिल कंडीशन रिमेन्स। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी लूप चलती रहेगी, जब भी कंडीशन फॉल्स होगी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। तो मीन्स के सेकंड आइट्रेशन में आई की वैल्यू जो प्रिंट होगी वो क्या होगी, 2 प्रिंट हो जाएगी एंड सो ऑन। इसी तरह से चलता रहेगा 3 4 5 अप टू 10। लास्ट वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 10 प्रिंट होगी।
लेकिन 10 प्रिंट करने के बाद जब कंट्रोल यहाँ पे जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 11। उसके बाद कंडीशन को चेक किया जाएगा, 11 लेस देन है, नो, इक्वल है, नो, कंडीशन फॉल्स हो गई तो इस वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा, कंट्रोल इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट के पास आ जाएगा। तो आउटपुट आपको दिखाई जाएगी 1 से लेके 10 तक। जी नेक्स्ट प्रोग्राम में क्या है देखते हैं। सीरीज़ है हमारी फ्रॉम 10 to 1, 10 to 1 की बात की जा रही है, रिवर्स ऑर्डर की बात की जा रही है। और यहाँ पे मैंने वाइल का कॉन्सेप्ट भी साथ में ऐड कर दिया। पहले आपने फोकस करना है अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर। जी वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो गया। हमने पढ़ा था कि ये कौन सी स्टेटमेंट है, वेरिएबल डेक्लेरेशन स्टेटमेंट, जिसमें आई वेरिएबल डिक्लेयर किया जा रहा है और इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। और स्टेटमेंट के एंड पे क्या आता है, सेमीकोलन, दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। फॉर लूप अगेन, स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियलाइजेशन पार्ट कहाँ से इनिशियलाइज किया हमने, 10 से, बिकॉज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना था, 10 से स्टार्ट करना था और 1 तक जाना था। आई वेरिएबल जब मेमोरी में जगह एलोकेट उसको की जाएगी तो उसमें कोई ना कोई गार्बेज पड़ा होता है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद सेकंड, जब हमारी फर्स्ट आइट्रेशन लूप की चलेगी, कंट्रोल लूप के पास आएगा तो आई में क्या स्टोर कर जाएगा, 10। इनिशियलाइजेशन पार्ट ऑफ फॉर लूप ने इसमें स्टोर क्या कर दिया, 10। उसके बाद कंडीशन के पास मूव करेगा, कंडीशन विल बी एवेल्युएटेड, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी के पास आएगा। आई की वैल्यू बड़ी है किससे, 1 से, कंडीशन ट्रू है और आई की वैल्यू प्रिंट कर जाएगी, दैट विल बी 10 ऑन द आउटपुट स्क्रीन। और एंड लाइन का जो मैनिपुलेटर है वो आउटपुट पे कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देगा। उसके बाद कंट्रोल यहाँ से मूव करके किसके पास जाएगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के पास। थर्ड पार्ट ऑफ फॉर लूप, फर्स्ट पार्ट इनिशियलाइजेशन, सेकंड पार्ट कंडीशन, उसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, और नीचे उसकी बॉडी है। जी माइनस माइनस करके आई की वैल्यू जो है वो मेमोरी में क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और कंट्रोल यहाँ से मूव करके अगेन कंडीशन के पास जाएगा और ये प्रोसेस जारी रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी बॉडी के पास। इन केस ऑफ ट्रू, कंडीशन ट्रू होती है तो कंट्रोल नीचे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है और सी आउट उसकी वैल्यू को प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 9 प्रिंट होगा, अगली दफ़ा क्या प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा ऑन द नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन, और चलता जाएगा अप टू 1। अब देखें 1 हमने जब आई की वैल्यू 1 होगी इनटू द मेमोरी, उसके बाद यहाँ पे जाएगा 1 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल है, दैट्स वाई कंडीशन ट्रू है। ग्रेटर हो या इक्वल हो, ग्रेटर देन और इक्वल, या ग्रेटर हो या इक्वल हो तो कंडीशन ट्रू होती है। उसके बाद जब 1 प्रिंट करके ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इस तरह का एमसीक्यूज पेपर में आता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस लूप, इस लूप को ख़त्म करने के बाद आपके काउंटर वेरिएबल जो कि आई है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जब लूप ख़त्म होगी या टर्मिनेट होगी तो आई की वैल्यू 0 होगी, तभी लूप ख़त्म होगी। जी अब इसकी कन्वर्जन की बात कर लें। जी स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लूप, अगर आपको पैटर्न लिखना आ गया है तो उसमें सिंपल सा क्या करना है, आपने इनिशियलाइजेशन पार्ट को आपने बाहर निकाल देना है, आई इज इक्वल टू 10 आउटसाइड द बॉडी ऑफ लूप। उसके बाद कीवर्ड यहाँ पे फॉर था, यहाँ पे कीवर्ड वाइल इस्तेमाल करना है, ब्रांचेस आपने यूज़ करनी है, स्मॉल वाली ब्रैकेट्स। कंडीशन आपने ब्रांचेस के अंदर लिखनी है, आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। देख लें ये जस्ट एज इट इज़ कॉपी हो गया। उसके बाद लूप की बॉडी आनी है, सी आउट की बात की जा रही है, और नेक्स्ट में आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो है वो वाइल लूप की बॉडी के अंदर चला जाना है। अब देखें जी इसको नंबर 1 अगर हम कहते हैं, ये पहला पार्ट है, इसको नंबर 2 हम कहते हैं, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद इसको नंबर 3 कहते हैं, ये तीसरे नंबर पे एग्जीक्यूट होता है। उसके बाद नंबर 4 पे कौन एग्जीक्यूट हो रहा है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो सेम सीक्वेंस यही है, सबसे पहले इनिशियलाइजेशन पार्ट हमारा फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, देन कंडीशन को चेक किया जा रहा है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे जो है वो इंक्रीमेंट और सॉरी स्टेटमेंट बॉडी ऑफ द लूप चल रही है, और चौथे नंबर पे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। तरतीब सारी की सारी सेम है, लेकिन मैं इसको ब्रेक कर दिया फॉर लूप को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर, जो कि वाइल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला पार्ट जो है वो पहले एग्जीक्यूट होगा, इनिशियलाइज किया गया वैल्यू को। उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी, अगर 10 ग्रेटर देन 1 है बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल बॉडी में एंटर होगा और लूप की सारी स्टेटमेंट को चलाएगा। वाइल लूप सेकंड टाइप ऑफ लूप है। उसके बाद कंडीशन इसको स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा, कर्सर नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। डिक्रीमेंट करने के बाद कंट्रोल यहाँ से मूव करके अगेन कंडीशन के पास जाएगा और कंडीशन को दोबारा से चेक करेगा।
दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज कंडीशन रिमेन्स ट्रू और अंटिल कंडीशन रिमेन्स फॉल्स। ये हो गया हमारा सेकेंड टास्क। इसको अच्छी तरह से आपने समझना है। ये जो एग्जीक्यूशन मैंने आपको बताई है ये आपको हेल्पफुल होगी आउटपुट लिखने के लिए, जब आपको अनसीन शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आउटपुट लिखने वाले। जी नंबर थर्ड पे, राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट फर्स्ट 5 इवन नंबर। पहले हमने सीरीज की बात की, 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर जनरेट हो रहे थे वो सारे के सारे उसको प्रिंट कर दिए गए। लेकिन यहाँ पे लूप तो 1 से लेकर 10 तक चलेगी, लेकिन तमाम नंबर्स को प्रिंट नहीं किया जा रहा। उसमें चेक है कि चेक करें फिर नंबर को प्रिंट करें। तो चेक की जब हम बात करेंगे तो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर आपने पढ़ा था इफ़ कंडीशन है, इफ़ एल्स है, उसको डिस्कस किया जाएगा। जी सबसे पहले काउंटर वेरिएबल फॉर द लूप आई डिक्लेयर कर दिया गया, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन स्टेटमेंट। उसके बाद फॉर कीवर्ड है, लूप का स्ट्रक्चर शुरू हो गया। उसके बाद आई इज इक्वल टू 1, लूप को इनिशियलाइज किया गया फ्रॉम 1। हम यहाँ पे कर लेते हैं कि आई की वैल्यू है वो मेमोरी में असाइन कर दी गई क्या 1, और इक्वल साइन जो है दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि 1 असाइन कर रहा है किसमें, आई में स्टोर कर रहा है इनटू द मेमोरी। सेकेंड नंबर पे जो एग्जीक्यूट होगा दैट इज कंडीशन पार्ट, और चेक करेगा कि आई जो है वो छोटा है क्या 10 से, कंडीशन ट्रू है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो कंट्रोल नीचे जाएगा। जब भी वो नीचे मूव किया उसने तो उसके पास एक कंडीशन मिली उसे, फॉर की बॉडी के अंदर इफ़ आ गया। अब इफ़ के अंदर आई रिमाइंडर 2, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर है। आई की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, उसके बाद डिवाइड किया जा रहा है किस पे, 2 पे। और मॉडुलस ऑपरेटर का ये फंक्शन है कि अगर वैल्यू छोटी होती है तो वो नंबर एज इट इज़ रिटर्न कर देता है। मतलब इस एक्सप्रेशन का आंसर जो होगा वो 1 ही रिटर्न हो जाएगा, बिकॉज 2 नंबर बड़ा है 1 छोटा है। रिमाइंडर निकालना है, मॉडुलस निकालना है, और ये डेसिमल पॉइंट पे वर्क नहीं करता, ओनली इंटीजर्स पे फंक्शन परफॉर्म करता है रिमाइंडर ऑपरेटर। तो 1 रिटर्न कर देगा, मतलब छोटा नंबर एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर जो कि अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, बिकॉज रिमाइंडर ऑपरेटर अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, मल्टीप्लिकेशन है, और मॉडुलस, दीज आर द अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का आंसर हमारे पास 1 आ गया। 1 इक्वल टू, डबल इक्वल यहाँ पे यूज़ करना है, रिलेशन ऑपरेटर है। 0 आंसर क्या हो गया, फॉल्स। तो हमने पढ़ा था कि अगर कंडीशन फॉल्स हो इफ़ की तो उसके बाद की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। कंट्रोल यहाँ से मूव करके किसके पास चला जाएगा, इंक्रीमेंट पार्ट के पास। जी प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट कर देगा किसके पास, कंडीशन के पास। अगेन वैल्यू 2 हो गई, 2 छोटा है 10 से, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल इसके पास आएगा, इफ़ की कंडीशन को चेक किया जाएगा। अब 2 को 2 पे डिवाइड किया जाएगा, और ऑपरेटर कौन सा यहाँ पे लगा हुआ है, मॉडुलस। इसका क्वोशंट आएगा 1, नीचे आएगा 2, उसके बाद यहाँ पे बचेगा 0, दैट इज़ द रिमाइंडर। ठीक है, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास सेकेंड आइट्रेशन में 0 आ गया। 0 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा।
जी, जब भी रिमाइंडर हमारे पास 1 बचेगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, उसके नीचे वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। जब भी रिमाइंडर 0 बचेगा तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, आई की वैल्यू प्रिंट कर दी जाएगी। मतलब 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, देन 6 प्रिंट होगा और फिर 8 और फिर 10। फर्स्ट 5 इवन नंबर प्रिंट कर देगा ये, ठीक है। इस लॉजिक को आपने केयरफुली पढ़ना है। ये वाला लॉजिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमने फर्दर नेक्स्ट प्रोग्राम में काफ़ी दफ़ा इम्प्लीमेंट करना है। इवन के लिए आपने 2 पे डिवाइड करके रिमाइंडर का निकाला 0। अगर ऑड की बात करते हैं तो नॉट इज इक्वल टू 0 कर लें, ये भी ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर इक्वल टू 1 भी कर सकते हैं, इसका रिमाइंडर 1 आएगा, दैट विल बी ऑड नंबर। नेक्स्ट प्रोग्राम इसी के ऊपर फोकस कर रहा है, दैट्स वाई मैं इसको जस्ट एज इट इज़ मूव कर रहा हूँ। जी, यहाँ पे ऑड नंबर्स की बात की जा रही है और जस्ट लॉजिक हमारा चेंज हुआ है ऑड नंबर्स। तो यहाँ पे नॉट इज़ इक्वल टू, ये नॉट ऑपरेटर आपने यूज़ कर लेना है। और नॉट इज़ इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं है तो क्या इस्तेमाल होगा, हमारा नंबर प्रिंट हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हैं आई, आगे मॉडुलस ऑपरेटर, डिवाइड बाई 2 पे डिवाइड करें और नॉट इज़ इक्वल टू 0 ये यूज़ कर लें। और सेकेंड लॉजिक जो है आप यूज़ कर सकते हैं वो आई मॉडुलस 2 इज़ इक्वल टू, रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल इस्तेमाल होगा C++ लैंग्वेज या सी लैंग्वेज में, क्योंकि इक्वल साइन जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पे। आई इज़ इक्वल टू 1 जैसे लिखा हुआ है तो ये वैल्यू असाइन करता है, दैट्स वाई डबल इक्वल हमारा इक्वलिटी ऑपरेटर रिलेशनल ऑपरेटर कैटेगरी में आता है। तो अगर इक्वल टू 1 आता है तो ये भी फंक्शन होगा किसका, हमारा ऑड का, ठीक है। तो ये आपने पुट कर लेना है, दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर लेनी है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे अगली स्लाइड पे जाएं तो इसमें बात कर रहा है 1 to 10 और उनके सम की सीरीज़ की बात हो रही है। तो सीरीज़ में हमने आई वेरिएबल यूज़ किया। अब एक्स्ट्रा वेरिएबल हमें चाहिए सम के लिए, हमने उन नंबर्स को ऐड भी करना है तमाम नंबर्स को, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया यहाँ पे एस। और कीप इन माइंड कि जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है तो उसमें कुछ ना कुछ गार्बेज पड़ा होता है, उससे बचने के लिए हम लोग 0 असाइन कर रहे हैं एस में, इनिशलाइज कर रहे हैं, इसको स्टार्टिंग वैल्यू दे रहे हैं, उसमें एस को 0 दे रहे हैं। और अगर इसमें एरर आता है कंपाइल करते हुए तो आपने इसको नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर देना है, एस इज इक्वल टू डिक्लेयर पहले कर लीजिएगा और एस इज इक्वल टू 0 नेक्स्ट लाइन पे लिख दीजिएगा, वो क्लियर हो जाएगा ड्यूरिंग कंपाइलेशन। जी, बाकी सारा लॉजिक सेम है, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और कीप इन माइंड कि हमारे पास जो एस वेरिएबल है वो सीरीज़ का सम करेगा जो भी है, और सीरीज़ का सम करने के लिए हम आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन का 0 स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी नंबर पे 0 ऐड कर दें तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथमेटिकल रूल आपको पता होगा। जी, अब हमारे पास दो स्टेटमेंट्स थी, एक तो हमने लाइन को प्रिंट करना था किसी नंबर को, उसके बाद उसी नंबर को ऐड भी करवाना था। ये मैंने बोला था 2 और मोर स्टेटमेंट्स हैं तो आपको लूप की बॉडी बनाना पड़ेगी, ये ओपनिंग ब्रेस है और ये क्लोजिंग ब्रेस है, दैट इज़ अ बॉडी ऑफ आवर लूप। ये 10 टाइम्स रिपीट होगी, 1 से लेकर 10 तक लॉजिक हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं। नंबर प्रिंट होता जाएगा और नंबर एस में ऐड भी होता जाएगा। स्टार्टिंग वैल्यू हमने एस में क्या रखी है, 0 फर्स्ट टाइम, और एस में 0 पड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है, इसको समझ लें। पहले इसकी राइट साइड वाली चीज़ को एवेल्यूएट किया जाता है एक्सप्रेशन को, देन उसका जो रिजल्ट आता है उसको असाइन किया जाता है इनटू द वेरिएबल ऑन द लेफ्ट साइड। जी, एस में स्टार्ट पे क्या पड़ा हुआ है, 0। उसके बाद आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 1, क्योंकि स्टार्ट 1 से हो रही है। 1 + 0 आंसर क्या आएगा, 1, और 1 कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एस में। मतलब वेरी फर्स्ट टाइम जब ये लूप का इटरेशन होगी तो एस में 1 स्टोर हो जाएगा जाके, तो ऐड कर दिया जाएगा उसके अंदर। उसके बाद जब सेकेंड टाइम 2 हमारे पास आएगा और स्क्रीन पे 1 प्रिंट हो गया, उसके बाद 2 प्रिंट हो गया, जो सी आउट करता जा रहा है। और 2 के बाद यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 2, एस में क्या पड़ा हुआ है, 1, 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3, और 3 एस में स्टोर हो जाएगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि सीरीज स्क्रीन पे प्रिंट होती जा रही है, लेकिन उसकी जो कैलकुलेशन है वो हमारे पास एस में स्टोर होती जा रही है, ठीक है। एवरी टाइम एस की जो न्यू वैल्यू होगी, लाइक अब 3 है तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सीरीज़ में क्या आएगा, 3 आई की वैल्यू होगी, तो 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ऐड हर नई वैल्यू आई की आएगी और जो नेक्स्ट वैल्यू होगी हमारी एस के अंदर फ्रेश वैल्यू पड़ी होगी वो ऐड होके नेक्स्ट रिजल्ट कहाँ पे चला जाएगा, एस में, और एस की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, चेंज होती जाएगी, बिकॉज
वेरिएबल्स आर द क्वांटिटीज हु वैल्यू कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जी नेक्स्ट है जी, जब फाइनली लूप ख़त्म हो जाएगी, यहाँ पे 10 दफ़ा रिपीट होगी, उसके बाद कंट्रोल लूप की बॉडी से एग्जिट करेगा और नेक्स्ट स्टेटमेंट जो टोटल रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है जो एस वेरिएबल में पड़ा हुआ है उसको प्रिंट करवाना है। प्रिंट हमने हेडिंग यहाँ पे प्रिंट करवा दी, साथ में सम इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ प्रिंट होगा क्योंकि डबल कोट्स में जो भी लिखा होता है सी आउट में वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है टेक्स्ट और स्ट्रिंग के तौर पे, और वेरिएबल्स की वैल्यू हमेशा प्रिंट होती है। तो ये टाइटल आएगा, साथ में इसकी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आपको ये आउटपुट दिखा देगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं जो कि हमारा प्रोडक्ट का प्रोग्राम है, और प्रोडक्ट के लिए हमने वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है 1 और उसमें स्टोर किया है सॉरी पी यूज़ किया है, उसमें 1 स्टोर किया है बिकॉज मल्टीप्लिकेशन की बात की जा रही है और मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, दैट्स पे हमने स्टोर कर लिया 1 क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किया क्यों है, बिकॉज गार्बेज अगर उसमें पड़ा होता है तो उसमें आप उससे बच सकें। सपोज़ करें आप 1 स्टोर नहीं करते तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कोई गार्बेज होगा, इधर नंबर आएगा ऊपर से हमारे पास 1, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो रिजल्ट हमारा अननोन आ जाएगा, गलत रिजल्ट आ जाएगा, अनएक्सपेक्टेड। इट मीन्स कि आपने स्टार्ट पे मल्टीप्लिकेशन जब भी सीरीज़ की करनी है उसमें 1 स्टोर कर लेना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कंपाइलर ऐसे हैं जो कि उसमें ऑटोमेटिकली 1 स्टोर कर दे या 0 स्टोर है, वेरिएबल इंटीजर टाइप में ना 0 स्टोर कर देते हैं तो फिर आंसर 0 आ जाता है। तो यहाँ पे हमें फिर मल्टीप्लिकेशन में 1 रखना पड़ेगा और सम के केस में 0 स्टोर करना पड़ेगा। बाकी लॉजिक सेम है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ रहा है, वेरिएबल का नाम चेंज हो रहा है और यहाँ पर टाइटल हमने चेंज किया है। अगर हम बात करें वाइल लूप की तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद ये सेकंड पार्ट है, कीवर्ड चेंज हो गया, फॉर की जगह वाइल आ गया और उसके अंदर लिखा गया ये कंडीशन। उसके बाद थर्ड पार्ट ये वाला होता है, सी आउट, इसको बॉडी के अंदर लिख लिया गया। उसके बाद कैलकुलेशन की जाती है, ये कैलकुलेशन हो रही है। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल जाके हमारा किसको एग्जीक्यूट करता है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट को, इसकी नेक्स्ट बारी है। उसके बाद में डिक्रीमेंट पार्ट लिखा गया है, तो यहाँ पे लूप वाइल लूप की बॉडी ख़त्म हो रही है। बाकी ये वाली स्टेटमेंट इसके बाद आएगी, ये वाली स्टेटमेंट इससे पहले आएगी। तो बाकी सारे का सारा प्रोग्राम सेम होता है स्ट्रक्चर, लेकिन फॉर को वाइल में कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। जी ये आपकी असाइनमेंट्स हैं जी, अगर लॉजिक आपने समझ लिया है तो इन टास्क को आपने इंशाल्लाह ताला अचीव कर लेना है और इसको केयरफुली पढ़िएगा। परसेंट मॉडुलस ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। उसके बाद सीरीज़ की बात की जा रही है। थोड़ा सा क्लू आपको देता हूँ कि 2 डिजिट नंबर सीरीज़ कहाँ से स्टार्ट होती है, 10 से मैथमेटिक्स में, और 2 डिजिट नंबर कहाँ तक जाते हैं, 999 तक, यहाँ तक लूप चलेगी। उसके बाद डिविजिबल बाय 10 पे डिवाइड होने वाले नंबर पूरा डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर 0 आएगा, तो वो प्रिंट करवाने हैं आपने। नंबर नेक्स्ट पे फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 10, अगर आपको टेबल्स आते हैं तो मल्टीपल जो भी 1 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 2 को मल्टीप्लाई करें 10 से, 3 की बात की जा रही है तो 3 से मल्टीप्लाई करना है 1 को, 2 को, 3 को, 4 को, उसका रिजल्ट प्रिंट करना है आपने। नेक्स्ट इवन नंबर्स की बात की जा रही है जो कि डिविजिबल बाय 5 हैं, लेकिन कहाँ तक जाना है, अप टू 50 तक जितने भी नंबर्स हैं उनको प्रिंट करने की बात हो रही है। नहीं ये तो था आज का एजेंडा, इसको आपने फुलफ़िल करना है और केयरफुली कीजिएगा, टास्क आपने लाजमी